आग सी जल जाती है, क्यों पानी जैसी छाँव, बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से। कैसी मजबूरी है दादी, हम जानते हैं कि ये काम आफाक का है, अभी हम बेबस। नुमैरा और बच्चों की जान खतरे में है, हमें बहुत मोहतात होकर चलना होगा मोहसिन, बहुत मोहतात हो। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस बहस से क्या हासिल है? असल मसला तो नुमैरा और बच्चों की बाजादी है। जब तक किसी हादसे की जड़ से तमाम पहलू साफ न हो जाएं, मसला हल नहीं हो सकता। इसका मतलब कि आपके लिए 3 जिंदगियां बचाने से ज्यादा ये गुत्थियां सुलझाना है हमें? और इस बात का आपके पास क्या सबूत है कि नुमैरा के अगवा में आफाक का हाथ है? सबूत अब अदालत में पेश होंगे ज़कावत। माँ जी, आपने हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के साथ। अब इसकी तबीयत कुछ पहले से बेहतर लगती है। जी बेहतर है। अच्छा सुनो जी, कुछ चाहिए आपको? मैं शुजात साहब की बहू हूँ, तुम जानते हो ना? जी जानता हूँ। तो फिर मेरा पैगाम उनकी माँ तक पहुँचा दोगे? ये रख लो, ये मेरे सोने की चेन है, 2.5 तोले की है। ये आप क्या कह रही हैं? अगर इजाजत न सुनिए तो वो मुझे गोली मार देगा। किसी को नहीं पता चलेगा। तुम मुझे बहुत रहमदिल लगते हो। इन बच्चों पर तरस खाओ। आप शायद आफाक साहब को जानती नहीं हैं। जानती हूँ। तो फिर मुझे क्यों मरवाना चाहती हैं? देखो, तो मेरे हीरे की अंगूठी भी रख लो, और एक बार मैं रिहा हो गई ना तो गांव में तुम्हें तुम्हारा अपना मकान भी दूंगी, ये मेरा वादा है। आदित, अंदर ही रह गया क्या? हाँ अभी आया। देखो, फैसला कर लो, मैं तुम्हें एक आजाद जिंदगी दे सकती हूँ, या फिर तुम हमेशा आफाक के खौफ में जीना चाहते हो। ठीक है, तो फिर मैं आज ही शहर जाकर आपका पैगाम दे देता हूँ, लेकिन आप अपना वादा याद रखिएगा। बस तुम मेरा ये काम कर दो। अल्लाह करे माजिद ये काम करते। हैदर, 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 हैदर आ गया। हैदर, साइका होश में आओ। साइका संभालो अपने आप को, संभालो। तुम्हारे हैदर को ले आओ, तुम्हें खुदा का वास्ता हैदर को ले आओ। कहाँ से लाऊंगा? कहाँ ढूंढूं उसको मैं यार? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को एक दफा मुझसे मिलवा दो, मैं सारी जिंदगी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। दुआ करोगे? सुन रहा हूँ। नहीं नोमान, ऐसा मत बोलो, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। राहिल, सिर्फ एक बार तुम बस नुमैरा को ढूंढ के ले आओ, मैं फिर उससे कभी अपना नाता नहीं तोड़ूंगी, चाहे मुझे इसके लिए तौसीफ से नाता तोड़ना पड़ जाए। महाराज चाची, मुझे क्या पता वो कहाँ है? मुझे अगर पता होता मैं अपनी जान पर खेल के उसे ले आता। राहिल, खुदा के वास्ते कुछ करो, क्योंकि तुम ही हो जो सिर्फ उसको ढूंढ के ला सकते हो। मैं क्या करूं? कुछ करने से भी तो डरता हूँ।
कहीं वो अपनी जान से ना जाए। अल्लाह ना करे। या अल्लाह, मेरी बहन को अपनी अमान में रखना। पता नहीं कहाँ है मेरी बहन। भाई मैं इंस्पेक्टर असद से मिलकर आता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आफाक के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कर सकें। आप हौसला रखिए। अल्लाह, मेरी बहन एक बार बस मुझे मिल जाए। क्या खबर है? सरकार, तलाश जारी है। तलाश तलाश, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे आफाक से मिलना होगा। तुम अपने आदमियों से कहो कि आफाक से रिलेटेड हर जगह खंगाल डालें। मेरा का आज ही मिलना जरूरी है। मेरा मिल जाए तो जी सरकार, उसे पकड़कर आपके पास ले आएंगे। नहीं, उसे वहीं गोली मार दो। मुझे सिर्फ बिलाल चाहिए, बिलाल मेरा वारिस, सिर्फ बिलाल। आफाक नुमेरा के कत्ल के जुर्म में पकड़ा जाएगा और मेरा रास्ता साफ। लेकिन सरकार, आफाक तो वहां पर होगा ही नहीं। तुम इसकी फिक्र न करो, पुलिस आफाक को नहीं छोड़ेगी। तुम जाओ, नुमेरा को तलाश करो। मिल जाए तो मुझे इत्तला करना। मैं शमशाबाद जा रहा हूं। जी सरकार। कहाँ रहती हो तुम सारा दिन? नजर ही नहीं आती घर में। यही हूँ। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, वो सोशल एंड डोमेस्टिक अफेयर्स की मिनिस्टर है ना, वो मिस नरजिस। हाँ हाँ, वही गोल्डन बालों वाली। उनके घर किटी पार्टी है, तुम चलोगी? थैंक यू, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नजमा चाची जा रही हैं? हाँ, वो भला क्यों पीछे रहने वाली है? लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि आज की पार्टी में मैं नुमेरा का अफसाना सुनाकर उनकी और शुजात भाई की इज्जत का जनाजा निकालने वाली हूँ। अच्छा, वो नुमेरा और आफाक की शादी का प्लान का क्या हुआ? खत्म हो गया या? मैंने तो अब इस बात की टेंशन लेना ही छोड़ दिया। आफाक के जो दिल में आए वो करे। अच्छा, आफाक के जो दिल में आए वो करे, और मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकती? कैसी बातें कर रही हो? तुम भी हमेशा अपनी मर्जी से ही काम करती रही हो। शादी भी कर सकती हो? हाँ, लेकिन वो तो मौसम के साथ तय है। मेरी मर्जी से है। नुमेरा कहाँ है? आफाक के अलावा किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। मैं एक बात सोच रही थी मॉम, अब अगर नुमेरा मिल भी जाए तो इतने दिन की गैर मौजूदगी के बाद आई डोंट थिंक उसे कोई कबूल करेगा। तुम नुमेरा के बारे में इतना क्यूरियस क्यों हो रही हो? नहीं, वो आपको अपने खानदान की इज्जत और वकार की बहुत टेंशन होती है ना, इसलिए। उठ, उसे खाना दिया। अबे तू ही दिया यार, मुझे सुस्ती हो रही है। तो पहरा कौन देगा? अबे यहाँ पे किसने आना है, तू जा। अच्छा, जब तक मालिक नहीं आ जाता तू आराम कर ले। अच्छा सुन, अगर वो मेरा पूछे ना तो कह देना किसी काम से शहर गया है। तेरा क्यों पूछेगी?
बड़ी दोस्ती हो गई है तुझसे। मैंने आफाक के कुत्तों का राते थोड़ी बनना जो उसकी पैगाम रसानी करूं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साहब अब जवाब देने लगे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक किया क्या है? 48 घंटे गुजर चुके हैं अब तक। सायदा का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अम्मा जान भी बीमार पड़ गई हैं और मेरा हाल भी। हौसला रखो, खुद को संभालो। मुझे नहीं लगता इन लोगों से कुछ होने वाला। क्या करूं मैं क्या करूं? आफाक के आदमी नौमान साहब ने खुद कहकर छुड़वा दिए। आफाक के खिलाफ मोहसिन साहब FIR कटवाने को तैयार नहीं। और आयद साहब, आपके पास आफाक के खिलाफ कोई सबूत नहीं। ये इतना सब भी IG साहब के हुक्म के बिना वो यहां से हिल भी नहीं सकते। तो उसने भी मुझे धोखा दिया। मैं इन 2 बच्चों को लेकर इन आदमियों के साथ कैसे मुकाबला करूंगी? पर मुझे कुछ तो करना ही है। अबे यार, जाके देख अब क्या हो गया इसे। अबे जल्दी जा, बहुत शोर कर रही है। क्या बात है? शोर क्यों मचा रही हो? भाई मेरे, मुझे भी मोमबत्ती ला दो। वो देखो ना, अंधेरे में बच्चे डरते हैं और फिर रोते हैं। अच्छा, ये ले लो। अबे यार एजाज, ये लाइट कब तक आएगी यार? अपने पास तो जनरेटर भी नहीं है और ऊपर से इसका शोर। देखिए, इसका शोर जो है ना, ठीक नहीं है। अगर किसी को भी बिनक पड़ गई कि हमने इसको यहाँ पे अगवा किया हुआ है, मसला। कुछ करो। से भाई साहब मेरी मदद कर दे। तुम कौन हो? मेरे पास वक्त नहीं है अभी बताने के लिए। ये तो शुजात की बहू लगती है। बच्चे ले लो इससे। नहीं, मेरे बच्चे कोई नहीं लेगा। लाओ, ले लो, इधर लाओ। मैं बच्चे नहीं दूंगी अपने। बच्चे मैं नहीं दूंगी। बच्चे दे दो। नहीं दूंगी। बच्चे दे दो। कुछ नहीं करना मेरे बच्चों को।
बच्चे ऐसे क्या खड़ा रहे? अबे सीधा खड़ा रहे। निकल माजिद। माजिद तूने गोली लगी। निकल निकल आगे निकल। निकल। तुमने ये सब कुछ करके बहुत बड़ी भूल की है। तुमको वो गोली मारने वाले थे। आइंदा ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। आज तो ये बच्चे बच गए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। समझ गई? शुक्र कर गोली से तेरी हड्डी बच गई। पर ये सब अच्छा नहीं हुआ। सुबह होने से पहले उन दोनों लाशों को ठिकाने भी लगाना है। मेरा फोन भी कहीं गिर गया है। आफाक साहब को क्या कहें? बता दें या चुप रहें? लड़की के फरार का बताया तो गए हम जान से। वो खुद तो कुछ बताएगी नहीं, लेकिन उन दोनों का कत्ल ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। तो अभी जा, इन्हें दफना, फिर सोचते हैं क्या करना है। तुझे भी लगता है वो शुजात साहब के आदमी थे? हाँ, शक तो है। अगर वो उन्हीं के आदमी थे तो इसका मतलब है वो भी इसी लड़की की तलाश में है। तू भी जा, देर न कर। अच्छा सुन, इस लड़की का खास ख्याल रखना, बड़ी होशियार है ये। और अपना भी ख्याल रखना। मेरे खुदा, मेरे हाल पर रहम फरमा। मेरी इज्जत और इन मासूमों की जिंदगी बस तू ही बचा सकता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली। मायरा चाची, आपने तौसीफ चाचा को बता दिया ना? इंस्पेक्टर असद हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन राहिल, तौसीफ ने मुझे एफआईआर दर्ज कराने के लिए मना किया है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? कि आपको नुमैरा की जिंदगी? कौन जाने कि अब तक नुमैरा के साथ क्या कुछ हो चुका हो। पुलिस को अगर कुछ करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होगी। तौसीफ चाचा, मुझे आपसे इतनी बेरहमी की उम्मीद नहीं थी। बेरहमी कह लो या अक्लमंदी। तौसीफ, खुदा के वास्ते आप मुझे जाने दें। तुम शौहर या बहन में से पहले ही मेरा इंतखाब कर चुकी हो। मगर आपको एफआईआर दर्ज कराने में हर्ज ही क्या है? नुमैरा की जिंदगी से कोई ताल्लुक ना होते हुए भी उसका जेठ यहाँ के इतनी गुंडागर्दी करके गया था। अब उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा तो नहीं, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। ये आप जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से आफाक जैसे लोगों को जुल्म करने की छूट मिलती है। ऐसा है तो ऐसी ही सही। हातिम ताई बनने का शौक नहीं है मुझे। बात करने अबे तुझे तो बुखार हो गया। टांग में भी शदीद दर्द है। लगता है जख्म बिगड़ गए। तू एक काम कर, आफाक साहब को बता दे। मुझे वक्त से पहले मरने का शौक नहीं है। तो फिर क्या करें? हैं? अगर वो लाशें मिल गई तो? हम आफाक से लड़की के फरार की बात को गोल कर जाएंगे और इनको एनकाउंटर में मारने की कहानी सुना देंगे। मैं कस्बे में जाके कुछ छोटा मोटा क्लिनिक देखता हूँ।
दवा पट्टी करवाता हूँ, हाँ फोन का भी बंदोबस्त करता हूँ। और अगर आफाक साहब आ गए तो? अबे कह देना सौदा लेने गया। अभी गाड़ी चला लूंगा, जख्म मजीद बिगड़ गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। तू फिर एक काम कर, फौरी निकल जा और अंधेरे होने से पहले आ जाना। तू भी होशियार रहना कि भागने ना पाए। लगता है दूसरी पार्टी भी इसी की तलाश में। चल। दूध लायो। हेलो, हाँ कौन? हेलो, कौन? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ओफो, सॉरी, सारा खाना बर्बाद कर दिया। ये मैं कर देती हूँ। आप बस बच्चों के लिए दूध ले आए, उनके दूध पीने का टाइम हो गया। तो जल्दी। जाओ बच्चे, जाके आराम करो, अब तो बहुत देर हो। कैसे कैसे आराम करूं दादी माँ? शमरोज के कहने पर असद कल से जरूर काम करेगा। मम्मी अबू इतने इत्मीनान से कैसे हो सकते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये काम आफाक का है। शुजात को अगर कोई फिक्र है तो सिर्फ शादाबाद की जागीर की, वरना जफर और नुमेरा की औलाद से उसे कोई दिलचस्पी नहीं। क्या हो? दादी माँ, नुमेरा का मैसेज, हेल्प, we 3 are in Afaq's prison। नुमेरा, पिक्चर्स भी हैं कुछ। तुम फौरन नौमान रसद को फोन करो, फौरन फोन मिलाओ। हेलो, इंस्पेक्टर असद। शुक्रिया। क्या बात है? मेरा फोन इधर ही रह गया था, आपने देखा है तो बता दें। अगर आफाक साहब की कॉल आ गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। मैंने नहीं देखा। प्लीज आपने लिया तो दे दें। मैंने नहीं लिया। जब मैं अंदर आया था तो फोन मेरे पास ही था। तुम आफाक से बहुत डरते हो ना? डर? आफाक साहब दहशत का नाम है। तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें आफाक से बचा लूंगी। वो कैसे? तुम ज़कावत अंकल को यहाँ लेकर आ जाओ, मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश भी कर दूंगी। आफाक साहब किसी की सिफारिश नहीं सुनते। देखो, तुम मेरा एतबार तो करो, मैं आफाक से तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। खैर, तुम्हारी मर्जी। फोन नहीं मिला तब भी तो तुम मारे ही जाओगे। पर इसके लिए तो मुझे वहां जाना पड़ेगा और यहाँ पे कोई है भी नहीं।
तुम्हें लगता है मैं ये दरवाजा तोड़ सकती हूँ? यूं तो तुम वैसे भी मारे जाओगे, मेरी बात मान के रिस्क ले लो। देखिए, आप फरार नहीं होइएगा। मैंने इन बच्चों के साथ पहले ही फरार होकर देख लिया। अब मैं इन बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे तो बस तुम पे तरस आ रहा था। पता नहीं आफाक तुम दोनों का क्या हश्र करेगा। अब वैसे तुमने फोन ढूंढना है तो ढूंढ लो। नहीं, मैं जाता हूँ, जगाबत साहब को लेके आता हूँ। अब आफाक के आने से पहले आ जाना, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बैटरी डेड। अल्लाह, मौसम मेरा मैसेज मिल जाए। यार ये तू किसको उठा के लिया है? आफाक, तूने ये धंधे शहर में भी शुरू कर दिए क्या? गांव वालों से दिल भर गया होगा यार का। नहीं यार, वो ऐसी लड़की नहीं है। परिस्तान से परी उठा के लाया है। ऐसा ही है। क्यों, एक आंख वाले जिन की कैद में थी क्या? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसको सोने का ऑर्डर भी नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है। सो गया होगा। मुझे जाके देखना होगा। अकेले मत जाना, मैं भी साथ चलता हूँ। बैठो बैठो, तुम लोग बैठो। मुझे वहां अकेले ही जाना है। आज तो परी गई काम से। परी है कौन? पता नहीं, आफाक की फैमिली से कोई ताल्लुक है उसका। आफाक तो हद से गुजरता जा रहा है। तुम इस वक्त और इस हाल में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किस वक्त और किस हाल में? तुम नशे में हो, घर जाओ। नहीं, घर ऐसे थोड़ी जाऊंगा। आज तो मैं ऐसा बराबर करूंगा वो थप्पड़ का। आफाक, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं। आफाक, तुम होश में नहीं हो। आफाक, तुम नशे में हो। नहीं। निकल यहां से। जाओ। बाबा, आउट। आउट। आफाक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको इतना एहसास है तो मुझे घर जाने दे। मैं ये नहीं कर सकता। आप मेरे बाप की जगह हैं। मैं आपके खानदान की बहू हूं। हमारी दुनिया में ये रिश्ते नहीं होते। आफाक की मुझे जरूरत है, इसलिए उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना पड़ता है। चाहे किसी की जान जाए या इज्जत। इसीलिए तुम्हें कहा था कि आफाक से शादी कर लो। आप मुझ जैसी कितनी लड़कियों की आफाक से शादी करवाएंगे? चलता हूं मैं। अंकल प्लीज, आपकी भी एक बेटी है। आप उसी के बारे में सोचकर मुझ पर रहम खाएं। अंकल प्लीज, आपको अगर मुझ पर तरस नहीं आता तो इस मासूम बच्चे को तो इसके माँ बाप के पास छोड़ दे। इसके माँ बाप का हमारे झगड़े से कोई वास्ता नहीं। इसकी माँ पर रहम खाएं। देखो लड़की, ये काम बहुत मुश्किल है। फिर इसे पहुंचाएगा कौन?
और मैं आफाक से क्या कहूंगा? शायद आपकी यही नेकी किसी दिन आपके काम आए। मैं ऐसी बातों में बिलीव नहीं करता। अंकल, आप भी साहिब औलाद हैं। एक औलाद को खोने का दुख महसूस कर सकते हैं। फिर इस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा है? माजिद! माजिद! चलो। तुम्हें इस बच्चे के घर पे कुछ अता पता है? जी, ये अखबारी नुमाइंदे नुमान का बच्चा है। इस बच्चे को अभी के अभी सुबह होने से पहले खामोशी से इसके घर पे छोड़ के आओ। अभी! जी साहब। एक मिनट रुको। ये तुम्हारा फोन है। इसकी बैटरी डेड है, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये रख लो। और माजिद, हो सके तो मेरी अंगूठी वापस कर दो। वो किसी की निशानी है। ये चेन तुम रख लो। माजिद, इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, वरना खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कहीं रात है, कहीं दर्द है, कोई धूप है कि जो जर्द है। इस एसएमएस से तो सिर्फ ये कंफर्म हुआ है कि नुमेरा आफाक की कस्टडी में, जो हम पहले ही से जानते हैं। इस बिना पर हम जगाव चाहे अगर छापा तो मार ही सकते हैं। नहीं, छापा मारने के लिए कोई सबूत नहीं। क्या मतलब? मौसम साहब, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आफाक के कई ठिकाने, और 99% चांस यही है कि नुमेरा को आफाक ने अपने बाप के घर नहीं रखा होगा। तो फिर अब क्या करना होगा? और ये बात उन तस्वीरों से वाज़ेह हो सकती थी अगर वो साफ होती। तो फिर अब क्या करना होगा? परेशानी की बात नहीं है, हमारे एक्सपर्ट्स उन तस्वीरों पर काम कर रहे हैं, जल्दी कुछ मालूम हो जाएगा। शुक्रिया। तो मैं नुमान को बता देता हूँ। मेरे ख्याल में मौसम साहब, जब तक हमें तस्वीरों वाले ठिकाने का इल्म नहीं हो जाता, आप खामोश रहें, वरना वो बेचैन हो जाएंगे। हाँ, लेकिन राहील को बताने में तो कोई हर्ज नहीं है। मर्जी है आपकी। वैसे भी इस वक्त सुबह के 4 बजे। जी, वो काफी परेशान है नुमेरा की वजह से। उनका नुमेरा साहिबा से क्या रिश्ता है? ये तो मैं नहीं जानता, शायद कोई रिश्तेदारी वगैरह है। नहीं, यूं ही कोई रिश्तेदार किसी के लिए इस तरह परेशान नहीं होता। बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से, कहीं रात है, कहीं दर्द है।